हेलो साथियों, मैं प्रवीण यादव आप लोग के अपने परिवार वाराणसी गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम संविधान सभा का गठन से टॉप 50 प्लस क्वेश्चन का मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूपी के कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी पीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, या यूपी हो आने वाला एग्ज़ाम यूपी होमगार्ड हो, या और एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, सभी के लिए ये उपयोगी होगा। बिहार के सभी एग्जामों के लिए उपयोगी होगा, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बनाए गए हैं। इसलिए इस क्लास को आप लोग मिस मत करिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, टॉपिक हमारा है इंडियन पॉलिटी में संविधान सभा का गठन के क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की स्थापना किस योजना के तहत की गई थी? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई थी। किसके तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो याद रखिएगा आप लोग, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी रूप से अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की कुल प्रारंभिक सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारंभ में संविधान सभा की सदस्यों की संख्या शुरुआती में 389 थी। संविधान सभा में भारतीय राज्यों में ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य थे? ब्रिटिश प्रांतों के, तो याद रखिएगा, 292। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में देशी रियासतों से कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो याद रखिएगा, 93। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो याद रखिएगा आप लोग, 299। कितना साथियों? 299 स्वतंत्रता के बाद। संविधान सभा के सदस्य किस पद्धति से चुने गए थे? तो याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना गया था इन लोगों को। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्य किनके द्वारा चुने गए थे? तो याद रखिएगा आप लोग, राज्यों के विधानसभाओं द्वारा इनको चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की कुल समितियों की संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा साथियों, 22। कुल समितियां कितनी थी? 22 थी। मौसाद समिति, संविधान का जो मौसाद समिति था, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी बोला जाता है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बी.आर. अम्बेडकर थे। कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, संविधान मौसाद समिति का गठन कब किया गया था? संविधान मौसाद समिति का गठन कब किया गया था? तो याद रखिएगा, 29 अगस्त 1947 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों, 14 नंबर का, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा, सलाहकार समिति सरदार पटेल जी थे, के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो भी सरदार पटेल जी ही थे। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पटेल जी ही थे, सरदार पटेल जी ही थे। संविधान सभा में संविधान निर्माण कार्य कुल कितने दिनों में पूरा हुआ? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में पूरा हुआ साथियों। ये क्वेश्चन आपको यदि अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी साथियों? तो अंतिम बैठक याद रखिएगा आप लोग, 24 जनवरी 1950 को हुई थी साथियों। संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया, एडॉप्ट किया? तो याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। संविधान सभा लागू कब हुआ? तो याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा के कुल कितने सदस्य महिला थी? कुल टोटल महिलाओं की संख्या 15 थी। संविधान सभा में मुस्लिम लीग के सदस्य किसमें भाग नहीं लिए थे? संविधान सभा के कौन से पार्ट में भाग नहीं लिए थे? तो याद रखिएगा, प्रारंभिक वाले भाग में भाग नहीं लिए थे। संविधान सभा के कुल कितने सदस्य बाद में पाकिस्तान चले गए? तो याद रखिएगा, 96। संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक कहाँ हुई थी साथियों? तो आप लोग को याद होना चाहिए कि प्रारंभिक बैठक हुई थी नई दिल्ली में। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा, एच.सी. मुखर्जी थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में संविधान के मौसूद हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो याद रखिएगा आप लोग को, 24 जनवरी 1950 को किया गया था। संविधान सभा का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, संसद भवन नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, संविधान सभा का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा आप लोग, उद्देश्य है भारत के लिए संविधान बनाना। संविधान सभा में कितनी भाषाओं का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, 22 भाषाओं का उपयोग हुआ है।
संविधान सभा के विधि सलाहकार कौन थे? विधि सलाहकार कौन थे उस टाइम? तो याद रखिएगा BN राव थे। संविधान सभा का पहला प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो याद रखिएगा PT नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। संविधान सभा की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? याद रखना, भारत का संविधान का निर्माण इनकी प्रमुख उपलब्धियां थी। संविधान सभा के सदस्य किस प्रणाली के अनुसार चुने गए थे? तो याद रखिएगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा। संविधान, अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 है, संविधान सभा का कुल व्यय कितना था? तो याद रखना लगभग 64 लाख के आसपास था। संविधान सभा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? संविधान का निर्माण करना प्रमुख उद्देश्य था। संविधान सभा ने संविधान को किस तिथि को अपनाया? याद रखिएगा अपनाने का काम है 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा में कुल कितनी बैठक हुई थी? तो याद रखिएगा 11। संविधान सभा ने संविधान को अंग्रेजी और हिंदी में कितने अनुच्छेदों में पारित किया है? टोटल अनुच्छेद संविधान सभा में कितने अनुच्छेद हैं? तो याद रखिएगा 395, ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर हुआ था? तो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे। संविधान सभा का अंतिम रूप से गठन किस वर्ष में हुआ था? तो याद रखिएगा अंतिम रूप से गठन हुआ था 1946 में। संविधान सभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें थी? तो याद रखिएगा 33 सीटें थी। संविधान सभा में सिखों के लिए कितनी सीटें थी? याद रखिएगा 4। संविधान सभा में भारतीय स्त्रियों के लिए कितनी सीटें थी? भारतीय स्त्री के लिए 14, मतलब कि 14 को भारतीय स्त्रियां थीं और टोटल 15 थीं। संविधान सभा में स्वतंत्रता श्रेणियों के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा 93। संविधान सभा ने किस प्रकार का संविधान अपनाया? तो याद रखिएगा आंशिक कठोर, आंशिक लचीला। क्वेश्चन नंबर 47 है, संविधान सभा के कितने सदस्य ने अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो याद रखिएगा अंतिम रूप से टोटल हस्ताक्षर 284 था। क्वेश्चन नंबर 48 है, संविधान सभा ने संविधान में कौन सी शासन प्रणाली अपनाई? तो याद रखिएगा संसदीय शासन प्रणाली को अपनाई थी। संविधान सभा ने भारत के संविधान की भाषा के रूप में किसे स्वीकार किया गया था? तो याद रखिएगा अंग्रेजी और हिंदी दोनों को स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था साथियों? तो याद रखिएगा स्वतंत्र भारत का एक संविधान बनाना, यही उनका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर पहला हस्ताक्षर किसने किया था? तो याद रखिएगा पहला हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। और भारतीय संविधान का अंतिम हस्ताक्षर यदि किसी ने अंतिम हस्ताक्षर किया था तो वो कौन थे? फिरोज गांधी थे। अंतिम हस्ताक्षर किसका था? तो फिरोज गांधी का था। तो दोस्तों ये आपके 50+ क्वेश्चन हुए कंप्लीट। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।